आप सभी का खैर मकदम है हमारे चैनल सीखना सिखाना में। काफी लंबे वक्त के बाद आज आपके सामने वीडियो पेश की जा रही है। खैर, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2019 नेट जेआरएफ एग्जाम से मुतालिक कुछ बातें जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2019 नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए तमाम स्टूडेंट पूरी तैयारी के साथ पहुंचे एग्जाम देने, लेकिन इस एग्जाम के बाद अक्सर स्टूडेंट ने कहा कि वक्त नहीं मिला, मेरे 2 सवाल छूट गए, मेरे 3 सवाल छूट गए या मेरे 6 सवाल छूट गए। इस तरह लोगों ने एग्जाम के बाद बाहर आकर बोला। आखिर वक्त कैसे कम हो गया, ये सवाल तो बनता है, सोचने वाली बात है। तो चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। पहला सवाल अक्सर लोगों ने यही पूछा कि आखिर वक्त इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। इसका जवाब आसान है। पहले पेपर में एक सवाल पर हमसे सिर्फ 1 या 2 किताबों, शायरों या नज्मों के नाम पूछे जाते थे, लेकिन अगर दिसंबर 2019 नेट के पेपर में देखेंगे तो यहाँ एक सवाल पर 5-6 किताबों, शायरों या नज्मों के नाम पूछे गए। तो जाहिर सी बात है, उसको समझकर टिक लगाने में तो वक्त तो लगेगा ही। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह के जुमरे वाले सवालात अगले एग्जाम में फिर पूछे जा सकते हैं या नहीं। देखिए, इस तरह के जुमरे वाले सवालात सिर्फ इसी पेपर में देखने को मिले हैं और अब इस तरह के जुमरे वाले सवालात आते रहेंगे, जहां तक मेरा मानना है। चाहे कम आए लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि इसका रिवाज इस पेपर से शुरू हो गया है। तो लगभग अब ये क्वेश्चन कम आएंगे लेकिन अब आते रहेंगे। तीसरा सवाल लोगों के जहन में ये था कि क्या पढ़ें, नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। मैं उर्दू के तैयारी के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जितना ज्यादा टेक्स्ट पढ़ सकें पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो आपको पॉइंट्स जरूरी लगे उसे नोट करें। दूसरा ये कि नेट सिलेबस के मुताबिक उसमें तमाम जो शायरों के नाम, तखल्लुस, उनकी पैदाइश की तारीख, वफात की तारीख, उनकी किताबों के नाम, सिलेबस में शामिल नज़मों के नाम, कौन सी कहानी किसकी है, इन तमाम चीजों को आपको अच्छी तरह रटना होगा। सिर्फ जो सिलेबस में शामिल है उन्हें अच्छी तरह याद करें, बाद में आप और मुताला करें। चौथा सवाल सबसे अहम और जरूरी वो ये कि ज्यादातर लोगों ने ये पूछा कि याद कैसे रखें, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अक्सर करके ये परेशानी सभी के साथ पेश आती है कि हमने पढ़ा था, याद नहीं आया वक्त पे, और या तो भूल गए। तो इन्हें याद रखने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितना हो सके टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद उस टेक्स्ट से जरूरी पॉइंट्स को नोट कर लें। इस तरह से आप अच्छी तरह याद रख पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो मार्केट में सिलेबस के मुताबिक किताबें आई हुई हैं, मसलन केसवे उर्दू, मनारे उर्दू, ज़ियाए उर्दू, गुमशुदा कड़िए वगैरह वगैरह, और भी कई किताब हैं, मुझे नाम याद नहीं है। तो आप कम से कम ऐसी 2 किताबें लें और दोनों का अच्छी तरह से मुताला करें, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। तो दोनों किताबों को एक ही पॉइंट को दोनों किताबों में पढ़ें तो आपको उससे याद रहेगा ज्यादा। अक्सर करके किताबों में शायरों के पैदाइश की गलतियां या उनकी किताबों के नाम की गलतियां हो जाती हैं। तो 2 किताबों का मुताला करने से तो ये गलतियां भी दुरुस्त हो जाएंगी। बाद आप चाहे तो तीसरी किताबें और किताब अगर देखना चाहे देखें, लेकिन कम से कम आप 2 किताबों का जरूर मुताला करें। तीसरा सबसे अहम पॉइंट है डिस्कशन। हमने जो भी पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने साथियों के साथ डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से वो चीज हमारे जहन में महफूज हो जाती है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और ज्यादा याद रहता है। आप डिस्कशन के लिए सोशल साइट्स की भी मदद ले सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर उर्दू ग्रुप बनाकर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ उस मौजू पर चर्चा करें। ये भी बहुत अच्छा तरीका है डिस्कशन करने का। और पिछले नेट जेआरएफ के पेपर को भी देखते रहें।
آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.